जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस को लेके हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और डेली एक टेस्ट सीरीज जो है चैनल पर अपलोड किया जाता है, वही आपको देखना है, ठीक है। और किसका होता है तो वो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, ठीक है। चलिए आज हम कौन सा टेस्ट देखेंगे, तो आज है आपका सोशल स्टडी का। और ये किस तारीख का है ये, तो ये आपका लगभग 12/8 का है, यानी कि ये है आपका 12 तारीख का। अब कल आने वाली वीडियो में आपको 13 तारीख का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से किसी का भी नहीं, ठीक है। दूसरा है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुषाण काल में। तीसरा है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो किसने हराया था आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चंद्रगुप्त ने। 4 है, धारणीय कृषि का अर्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उनकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 5 है, दिए गए युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपका स्थानांतरण कृषि का नाम है और उसका राज्य है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माशा हिमाचल प्रदेश। ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, बाकी सही है। पोंडू होता है उड़ीसा के लिए बोला जाता है, पोनम केरल में बोला जाता है, झूम बोला जाता है असम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा क्या होती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक। क्या हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वाला में। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। कौन सा है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे हैं। ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 31वां संविधान संशोधन, ठीक है। 9 है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भोजशाला मंदिर की अधि अधिष्ठात्री देवी है। तो आंसर हो जाएगा 10th का आपके लिए डी, यानी कि भागवती सरस्वती, ठीक है। 11 हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात को। 12 है, हाल ही में कच्चा तीवू नाम एक द्वीप चर्चा में था, यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य में स्थित है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पाक जलडमरू मध्य में। 13 है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सी, राज गोपालचारी है, गोलाचारी यहाँ लिखा गया, ठीक है। चलिए 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। तो आपको 14 बताना है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दीनबंधु मित्रेन नील दर्पण का लेखन किया है, ये आपका हो जाएगा। 15 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, शिखर है और पर्वत है, और आपको उन्हें बताना है से सही सुमिलित नहीं है। कौन से इसमें जो है सुमिलित नहीं आपको बताना है। तो बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2। ये आपका नंदा देवी जो है आपका कुमाऊं हिमालय, ये आपका गलत है। बाकी सही उसे देख लीजिए, नामचा बरवा हो जाएगा गढ़वाल हिमालय, और नोकरेक हो जाएगा आपका सिक्किम हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल यानी कि मेंटल के नीचे क्रोड कोर निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लौह से। 17 है, आपको सूची 1 को 2 से मिलान करना, झील है और उसकी वो कहाँ है आपको वो बताना है, ठीक है। और आपको सही उत्तर को आपको पहचानना है इसमें, ठीक है। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि साला झील हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हो जाएगा हरियाणा, लोकटक हो जाएगा मणिपुर, और काली वेली हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। 18 है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना है आपको, और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपको पहले यहाँ फिर ऐसे आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम आपको बताना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 3 2 4, यानी कि महादेव पर्वत श्रृंखला हो जाएगा आपका पहला। उसके बाद दूसरा होगा छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मैकाल पर्वत, उसके बाद हो जाएगा खांसी पहाड़ियाँ। 19 है, बीजी वर्गीय समिति 1977 में किससे संबंधित है। तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्रसार भारती अधिनियम से। किससे है, प्रसार भारती अधिनियम से।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सी प्रभारी है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। सही है। आगे है 21, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। 22 है, अब कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि टोटल 6 है वो। ठीक है। 23 है, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा ये? 23 का आंसर बताएंगे। 23 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि दोहरी नागरिकता यानी कि ड्यूअल सिटीजनशिप। 24 है, कोई व्यक्ति भारत में अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले तब? 24 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। 25 है, भारतीय संविधान के प्रतत यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य कौन सा नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये आपका सत्य नहीं है। 26 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग से पूर्ण शामिल किया गया? तो 26 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रस्तावना। आगे चलेंगे। 27 है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। 27 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि संविधान के संशोधन में। ठीक है। चलिए 28 है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? तो 28 के लिए जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी यानी कि घनश्याम दास बिरला। 28 हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन है? घनश्याम दास बिरला। 9 है 29, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। ठीक है। 30 है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अनुच्छेद 359 यानी कि 359। ठीक है। भारत की पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। तो 31 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों से। ठीक है। 32 निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? यहाँ पे बात हो रही है विश्व के बारे में। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। ठीक है। 33 है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया? तो बताएंगे इसका किसने किया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। आगे 34, कुल गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? 34 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। आगे है, भूधन और ग्रामधन आंदोलन किसने चलाया? आंसर हो जाएगा आपका आचार्य विनोबा भावे ने। 36 है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है, आपको उष्ण कटिबंध कहते हैं, कैंसर हो जाएगा। और यहाँ नीचे कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। ठीक है। 37 है, बिहार के किस स्थान पर जम्मू कश्मीर से लालसर नामक पक्षी प्रवास करने आते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि बक्सर पक्षी विहार। 38 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था? 38 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1927 में। 39 निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत से चीता को विलुप्त घोषित किया गया? 39 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1952 में। 40 है, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और यह बताना है कि सत्य कथन का चयन भी करना है आपको। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ये आपका सच है, वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। 41 लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की स्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। 42 है, डंकन पास पृथक करता है किसे? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि लघु अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। ठीक है। हम चलेंगे 43 के लिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि गोदावरी नदी, गोदावरी बेसिन। 44 है, नाथसी शब्द किस भाषा के शब्दों से बना है? नाथसी। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि जर्मन भाषा से। आगे, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? 45 आंसर हो जाएगा डी यानी कि जम्मू कश्मीर में। 46 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुई? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1865 में। 47 भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी, कब हुई थी? आंसर हो जाएगा बी यानी कि दहेज
क्षेत्र विधेयक के संबंध में। 48 प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है? तो 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, बांध है और आपको नदियाँ दिया गया है। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि कालागढ़ हो जाएगा आपका 2 यानी कि रामगांव। यहाँ पे पोंग हो जाएगा आपका ब्यास, मेजा हो जाएगा आपका कोठारी, राजघाट हो जाएगा आपका बेतवा। ठीक है। 50 है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कब लागू किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि 18 मई 1955 से लागू किया। ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने टेस्ट देख लिया, ये आपका आंसर है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आप देखेंगे कि अब आने वाले टेस्ट में आपको क्या मिलेगा। तो जैसे ये आपका सोशल साइंस हो गया, तो आने वाले टेस्ट में आपको, जैसे ये 12 तारीख का है, तो आपको आने वाले टेस्ट में 13 तारीख को जो भी टेस्ट होगा हम उसे कराएंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं आपको इसका जो PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिएगा।